हल अता का हदीस मूसा। हल क्या अता आई है का आपके पास यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदीसु। हदीस कहते हैं खबर को और ऐसी बात को जो बहुत पुरानी हो चुकी हो, भुलाई जा चुकी हो, आप बिल्कुल उसको भूल चुके हों और जब आपको दोबारा याद करवाई जाए तो आपको बिल्कुल न्यू लगे। मूसा मूसा अलैहिस्सलाम की हल अता का हदीस मूसा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप तक मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, उनके किस्से की खबर पहुंची है? ये क्या बात हुई? अभी तक तो क़यामत की निशानियों की बात हो रही थी, क़यामत के बारे में सब कुछ बताया जा रहा था, अचानक से मज़मून चेंज हो गया। कुरान पाक में ऐसा क्यों होता है? कोई बात चल रही होती है, अचानक मौजू चेंज हो जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम का सूरह नाज़ियात में बहुत मुख्तसर सा किस्सा बताया गया। ऐसा क्यों है? एक किस्सा मुकम्मल किसी एक जगह पर भी तो बताया जा सकता है, यूं टुकड़ों टुकड़ों में क्यों जिक्र होता है? अभी तक क़यामत के बारे में जब बताया जा रहा था तो साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि मुशरिकीन मक्का क़यामत का मजाक उड़ाते थे और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तज़हीक का निशाना बनाते थे, उनको बहुत ज़्यादा तंग करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उन पर ताने तिश्ने बांधते थे। जब किसी भी मुबल्लिग को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो उसकी दिल आज़ारी होती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भी तो दुखता होगा। तो अल्लाह ताला ने जहाँ मुशरिकीन मक्का का जिक्र किया कि वो क़यामत का कैसे मजाक उड़ाते थे, फिर उनको उनके अंजाम से वाकिफ़ भी कर दिया और फिर फ़ौरन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुए कि अल्लाह ताला उनसे भी बेखबर नहीं है, वो उनकी हालत भी जानते हैं। फिर उनकी तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने ये किस्सा बयान किया कि देखो, तुम पहले शख्स नहीं हो जिसके साथ ये हुआ हो, आपसे पहले भी और अंबिया भी गुजरे हैं। मूसा के किस्से की खबर आप तक नहीं पहुंची क्या? मूसा अलैहिस्सलाम को भी तो बहुत सारी तकालीफ से गुजरना पड़ा था, फिरऔन जैसे जालिम बादशाह से मुकाबला करना पड़ा था। तो इस तरह अल्लाह ताला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोरल अप करते हैं और आजकल के दौर में भी जो भी इस्लाम की राह पर चले और उसको मुश्किलात का सामना हो, तो वो इन तमाम पैगंबरों के वाक़यात से सबक ले सकता है कि इस दीन इस्लाम के रास्ते पर चलना और इसकी तबलीग करना कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं था, अलबत्ता इसका अजर बहुत बड़ा है। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्सों को टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बताते हैं। वो इसलिए कि कुरान पाक स्टोरी बुक बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की तालीम दी, जो ज़ात परफेक्ट है, मुकम्मल है, उसमें किसी किस्म का कोई ऐप नहीं। तो ऐसी ज़ात जब मुअल्लिम होगी तो वो तालीम देते हुए हर स्टूडेंट का ख्याल रखेगी। अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का से भी मुखातिब हैं, अल्लाह ताला मोमिनीन से भी मुखातिब हैं। तो जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिस वाक़ये के जिस पोर्शन की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ़ उसको बयान किया जाएगा। जब कुरान पाक में जगह-जगह कोई किस्सा टुकड़ों में हम पढ़ते हैं, तो वो हमें याद भी रहता है, हमारा मोरल भी अप रहता है और हमें उससे सीखने को भी कुछ मिलता है। बाइबल या किसी और मज़हब की किताब का मुतालिया करें तो उसमें नंबर्स पे बड़ा फ़ोकस होता है, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम भी होगा, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम के तमाम भाइयों का नाम भी होगा, हर शहर का नाम का ज़िक्र किया जाएगा। लेकिन कुरान पाक इन चीज़ों पर फ़ोकस नहीं करता। कुरान पाक का फ़ोकस उस किस्से के मकसद पर होता है कि हमने उससे क्या अख़ज़ करना है, हमने उससे क्या नतीजा निकालना है और अपने लिए अमल करने के लिए क्या बात निकालनी है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरह नाज़ियात में जितना हुआ है ज़िक्र, उसका मुतालिया करेंगे। अल्लाह ताला हमारा सीना कुरान पाक के नूर से मुनव्वर कर दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।